नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दादी माँ की क्षमा और पीढ़ीगत सहारा कहानी के अंतिम अध्याय के बारे में। देखिए, कहानी का ये हिस्सा हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है कि कैसे टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं और कड़वाहट प्यार में बदल सकती है। तो चलिए इसके 3 सबसे बड़े सबक देखते हैं। कहानी अपने तीसरे और सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां बच्चों का सामना अपनी शरारतों के असली असर से होता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी शरारतों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। तीसरी रात वो एक और बड़ी शरारत के इरादे से आए। इस बार दादी की चलने वाली छड़ी चुरानी थी। पर जैसे ही वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें किसी के धीरे धीरे रोने की, सिसकने की आवाज आई। वो वहीं ठिठक गए। हवेली में दादी के सिवा और था ही कौन। डर और हैरानी ने उन्हें वहीं जमा दिया। राजू ने हिम्मत करके दरवाजे की दरार से अंदर झांका और अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दादी जमीन पर बैठी थी और उनके हाथ में वही मुरझाया हुआ पुदीने का पौधा था। वो उसे देखकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई अपना खो गया हो। ये वो लम्हा था जब बच्चों ने पहली बार अपनी शरारत के पीछे छिपा असली दर्द देखा। तभी हवा के झोंके से दरवाजा खुल गया और दादी ने उन तीनों को देख लिया। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा दर्द था। वो बोली, पौधा उखाड़ना आसान है बेटा, लेकिन उसे बड़ा करने में बरसों लगते हैं। तुमने सिर्फ पुदीना नहीं उखाड़ा, तुमने मेरा दिल दुखाया है। अगली सुबह जब दादी बाहर निकली तो आंगन का नजारा ही बदला हुआ था। जमीन बिल्कुल साफ थी। जहां पुदीना उखड़ा था वहां नए नए फूल लगे थे। पास में एक प्लेट में जले हुए टेढ़े मेढ़े पकौड़े रखे थे। बच्चों की तरफ से माफी मांगने की एक छोटी सी कोशिश। और वहीं वो तीनों बच्चे कान पकड़कर रोते हुए खड़े थे। तब मुन्नी ने धीरे से कहा, दादी, हम पुदीना तो वापस नहीं जोड़ पाए, पर क्या आप हमें माफ करके फिर से जोड़ेंगी? इस एक सवाल में उनका सारा पछतावा, सारी सच्चाई थी। वो समझ गए थे कि दादी के हाथ से उनकी छड़ी छूटकर नीचे गिर गई। उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने आगे बढ़कर तीनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया और उस एक पल में सारी शिकायतें, सारा दर्द धुल गया। उस दिन उस अकेली खामोश हवेली में सालों बाद हंसी गूंज रही थी। सबने मिलकर वो जले हुए पकौड़े खाए और शायद वो उस दिन दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पकौड़े थे। अब गांव में लोग एक कहावत कहते हैं, शरारत का शोर तो सब सुनते हैं, लेकिन माफी की खामोशी और प्यार का असर सबसे गहरा होता है। और ये बात उस दिन सच साबित हुई थी। तो कहानी की सबसे जरूरी सीख क्या है? यही कि मजाक और शरारत में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। मजाक वो है जिस पर सब साथ में हंसे, लेकिन जब किसी के आंसू निकल आए, जब किसी का दिल दुखे, तो वो शरारत नहीं रह जाती, वो क्रूरता बन जाती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बचपन में सीखा गया दयालुता का वो कौन सा सबक है जो हमें आज भी याद है। सोचेगा जरूर। ये कहानी सुनकर शायद हम सबको अपने बचपन की कोई ना कोई बात याद आ गई होगी, है ना? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपनों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, जाते जाते कमेंट्स में अपनी दादी या नानी के लिए प्यार भरा एक संदेश लव यू दादी के साथ जरूर छोड़कर जाएं।